हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। गेहूं की मूल कोशिकाओं में 2n बराबर 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। निम्न में से कौन सा एक गेहूं की आधारी क्रोमोसोम संख्या है? विकल्प ए 42, विकल्प बी 7, विकल्प सी 21 या विकल्प डी 14। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है गेहूं की आधारीय क्रोमोसोम संख्या। गेहूं की आधारीय क्रोमोसोम संख्या। यहाँ पर हम देखेंगे कि गेहूं के फसल या गेहूं के पादप में जो होती है वह गुणिता क्या होती है। तो यदि हम गेहूं की बात करें तो इसकी हम जानते हैं कि गेहूं का जो पादप होता है वह उसकी प्रकृति षट गुणित होती है, जिसे हेक्साप्लॉइड भी कहा जाता है। यह एक षट गुणित, यहाँ पर हम लिखेंगे यह एक षट गुणित कोशिका होती है, षट गुणित पादप या कोशिका है, जिसे हेक्साप्लॉइड भी कहा जाता है। इसे हेक्साप्लॉइड भी कहा जाता है। यह एक हेक्साप्लॉइड फसल होती है। हेक्साप्लॉइड हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पर 2n बराबर 42 गुणसूत्र हैं। हेक्साप्लॉइड का तात्पर्य यह होता है कि यहाँ पर जो प्रत्येक गुणसूत्र है इसकी 6 प्रतियां उपस्थित हैं। इसी को हेक्साप्लॉइड या षटगुणिता कहा जाता है। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2n बराबर 42 बराबर 6x, जहाँ पर x जो है यह गुणसूत्र की आधारी संख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर यह गेहूं की आधारी गुणसूत्र संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। अब यदि हम इसे सरल करें तो 6x बराबर 42, तो यहाँ पर x का मान जो आएगा वह 7 आएगा, अर्थात यहाँ पर जो गेहूं की आधारी क्रोमोसोम या गुणसूत्र संख्या है वह 7 है। इसका तात्पर्य यह है कि यह 7 गुणसूत्र जो है यहाँ पर वह इसकी आधारी संख्या को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गेहूं की जो आधारी क्रोमोसोम संख्या है वह 42, 21 या 14 नहीं है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।